देखो, हमने जो कल डिस्कस किया था ना, उसी उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे हमने फोर्स लगाया F। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लीजिए इसका मास m है, पता है, आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन m। यही बोलना चाहते हो? हाँ। हाँ मैं थोड़ा हाँ सा सर। हाँ, मैं थोड़ा सा आपका तरीका बदलूंगा, ठीक है तो यही चीज, बट थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को कि मैं कैसे समझाता हूँ इस बात को। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर ये ब्लॉक किसी चीज पे रखा हुआ था तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही थी। तो आपने बोला कि इस पे फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है mg, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इधर। समझ लो, अगर ये ब्लॉक ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, हाँ मैं दिख पा रहा हूँ आपको, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूँ कि इन y डायरेक्शन इट इज बैलेंस, इट इज बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस है। अगर ये y डायरेक्शन में बैलेंस्ड है तो मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू एम जी होगा, पहली इक्वेशन। और आपको पता है कि x डायरेक्शन में ये बैलेंस नहीं है, देख रहे हो, इन x डायरेक्शन इट इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज नॉट बैलेंस्ड। x डायरेक्शन में बैलेंस है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस नहीं है x डायरेक्शन में। देखो ना, इस तरफ से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसके अपोजिट में इस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इस तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हियर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स है कितना, हम बोलेंगे F, एक ही तो फोर्स है x डायरेक्शन में, बस यही है। F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो F कितना है, तो आपको पता है कि F का एक जनरल फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। F की जगह पे क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नाउ A इज इक्वल टू हाउ मच, A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m। अब इस बात को ना इतना इतना खींचने का ना एक खास कारण है, मैं आपको समझाऊंगा जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इस बात को इतना खींचने का कारण है, समझ में आ रहा है? सिंपली तो बोल सकते थे कि यहाँ पे तो दिख रहा है सर कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ अपॉन एम। चलो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, और यहाँ पे भी सेम लॉजिक आपको यूज करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मान लीजिए मास m है, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स लग रहा है F1। सर आवाज आ रही है बहुत। अच्छा, जिनके तरफ से आवाज आ रही है ना, मतलब वो साइलेंट कर लीजिएगा थोड़ी देर। हाँ, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हमको दिया हुआ है कि F1 और F2। हमको पता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और चूंकि ये टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल क्या देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ। अब आप बताइए y डायरेक्शन में, अच्छा यहाँ पे बोला हुआ है कि F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1, और दिया हुआ है कि ये टेबल ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, बैलेंस है। तो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में फोर्स क्या है, बैलेंस है, तभी तो कोई मोशन नहीं हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू कितना, mg। पहली बात, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि। खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन में आपने क्या बोला कि F1 इज नॉट इक्वल टू F2 है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट बैलेंस। अगर नॉट बैलेंस है तो हम बोलेंगे नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स होता है mg। नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, मतलब कितना होता है, mg। नेट फोर्स कब जीरो होता है, जब ये बैलेंस होता है, बैलेंस तो था नहीं, तो हमने बोला नेट फोर्स जीरो नहीं है, कितना है, mg, ma है, सॉरी mg बोल रहा हूँ गलती से, ma, m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देख लीजिए कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए इधर जाने वाली चीजों को आप प्लस बोलते हो और इधर जाने वाली चीजों को माइनस बोलते हो, तो हम बोलेंगे F2 माइनस F1। सर कहाँ प्लस? किसी भी तरफ को ले लो, बड़े जनरली हम क्या ले लेते हैं ना, बड़े में से छोटा, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं इन जनरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नाउ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे F2 माइनस F1 अपॉन m। a कितना हो जाएगा, इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स देख लो कितना है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, फाइनली माइनस माइनस होके आएगा, तो माइनस हो क्या आ गया, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a का।
खैर फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर्मूला क्या है, हर जगह बदलेगा, अलग अलग चीजें होंगी। लिखते जा रहे हो आप? पहला क्वेश्चन ये था, हाँ सर। पहला ये था, लिख लीजिए इस चीज को। सर 1 मिनट, दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ लिख लो, जल्दी से आप कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया है, मान लीजिए इस फोर्स की वैल्यू है m, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो बोलता है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से इस पे देख लेते हैं सारे फोर्स किधर लग रहे हैं। तो ये एक तो हो जाएगा mg, मान लीजिए इसका मास m था दिया हुआ। और क्या फोर्स है, तो हम बोलेंगे एक काम कीजिए, दो इसके हाँ एक नॉर्मल भी होगा, बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, नॉर्मल भी आ गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं? हाँ। एक इधर, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और एक इधर ये क्या बन गया एफ कॉस थीटा। सही है ना सब? ये थीटा था एंगल बीच में। तो हम बोलेंगे कि देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस पे कोई ऐसे ऐसे मोशन नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ऐसे मोशन नहीं हो रहा है मतलब वाई डायरेक्शन में ये बैलेंस है, वाई डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब हो गया कि n प्लस ऊपर की तरफ कौन कौन फोर्स है, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो आपको यहां से n मिल जाएगा, n कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। और देखिए, और हमको बोलता है कि ये बता दो कि x डायरेक्शन में किधर हो क्या फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं नेट, यहां ले लो कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन कितना है। देखो हम बोल रहे हैं कि नेट जो है इस बार जीरो तो नहीं है, क्यों, क्योंकि बैलेंस ही नहीं हुआ। देखो इसको बैलेंस करने के लिए, ये वाला फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो हम बोलेंगे कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो कितना है, हम बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो क्या आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। यही दो चीज हमसे पूछा था, दो चीज हमने बता दिया। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन कराऊं? सर 1 मिनट। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ना क्या क्या दिया हुआ है, कि मास दिया हुआ है 5 किलो, एक जो है अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एक है उसको खींचा जा रहा है कितना 20 न्यूटन से। कुछ एंगल भी दिया हुआ है, एक है 53 डिग्री 37 डिग्री। आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। तो एक काम करें, इसका एफबीडी बनाए सेपरेट। एक ये 5 किलो है, इस पे क्या लगेगा, एक इसका वेट लगेगा, मतलब क्या हो गया 50 न्यूटन नीचे, पता है ना mg लगता है, g की वैल्यू 10 होती है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, अच्छा इस ये जो फोर्स है 10 न्यूटन वाला, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक ऊपर लगेगा और एक किधर लगेगा, एक इधर लगेगा, इधर साइड देख रहे हो ना, एक इधर नीचे की तरफ और एक किधर, एक इधर की तरफ, ऐसे लगेगा। तो दो इसके कंपोनेंट होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे ये हो जाएगा 10 कॉस 53, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10 साइन 53। और एक बात है, एक है 20 वाला बताइए, 20 वाले के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर एक इधर। तो एक ऊपर बना लो, ऊपर कितना है, तो हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, और इधर कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा 20 कॉस 37 डिग्री। देख रहे हो इतने सारे फोर्स हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में तो ये बैलेंस है, देखो ये सरफेस पे ऐसे ऐसा नहीं हो रहा है, उन्होंने नहीं बोला ऐसा कुछ। तो हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस में क्या बोलते हैं कि जितना एक तरफ का फोर्स इज इक्वल टू दूसरा अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स। तो बताओ ऊपर की तरफ कौन कौन फोर्स है, 10 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, प्लस 20 साइन 37 कितना होता है 3/5। हाँ। और कौन है बेटा, नॉर्मल इज इक्वल टू 50। क्या आप यहां से नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 4 से 4 टू जा 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 12, यहाँ पे n इज इक्वल टू 50। सो नाउ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 30। नॉर्मल रिएक्शन आ गया समझ में। अब x डायरेक्शन की बात चल रही है। अब x डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है, देख रहे हो सारा का सारा फोर्स इधर लेके जा रहा है, इधर पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, तो इस तरफ लेके जा रहा है, इस तरफ, इधर तो कोई है ही नहीं बैलेंस करने के लिए इसको।
तो हम बोलेंगे कि एक तरफ मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज हाउ मच, दिस इज एम ए, कितना है ये, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देख लीजिए पहले कितना होता है, तो हम बोलेंगे 20 cos 37 प्लस 10 cos 53 इज इक्वल टू क्या, m की वैल्यू 5 है, ए हमको नहीं पता। cos 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5, तो cos 37 4/5 4/5 प्लस 10 cos 53 कितना होगा, 3/5 3/5। ये हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 4, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5a। नाउ a इज इक्वल टू 32/5, 22 22 आ रहा है क्या, ओके। सो हम बोलेंगे 4.4, सही है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। एक्सेलरेशन मिल गया हमको, हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, यही सब तो काम करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 4 कि 5? 4। सर हाँ जी सर 4 थोड़ा सा हमको भी सॉल्व करने दो ना, आप बहुत फास्ट फास्ट आप ही सॉल्व कर दें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। ओके सर ऐसा ही देना, हार्ड मत देना। हार्ड नहीं दूंगा, देखो लॉजिक तो सब जगह सेम ही लगेगा ना, अब देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि हमारे पास ब्लॉक है, एक छोटा ब्लॉक है बेटा और एक बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। इसकी मास है m1, इसका मास है m2, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। और हाँ, अब हमसे बोला क्या है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक है ना, दोनों ब्लॉक के सरफेस के बीच में भी तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, ये वाला निकालना है यहाँ पे आप। और क्या बोलता है, एंड नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। एक चीज ध्यान रखना, सरफेस तो ऐसे ऐसे हो नहीं रहा है, सरफेस ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस्ड है। चलो आप करो, लेकिन आपसे नॉर्मल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है दो ब्लॉक के बीच का नॉर्मल, दो ब्लॉक के बीच का नॉर्मल। बोलो हो गया सॉल्व, एक खाली क्वेश्चन ही अभी लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, जब हम लोग एफबीडी बनाते हैं तो कौन क्या लेते हैं हम लोग, हम लेते हैं कि उस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, वो ब्लॉक कितना फोर्स किसी पे लगा रहा है वो नहीं, उस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। सोचो ये M1 जो है इसको धक्का दिया होगा, तो M2 भी तो धक्का दिया होगा इसको वापस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, आपने फोर्स कितना लगाया इधर F, फाइनली ये इधर मूव हो रहा है ना, इधर मूव हो रहा है, मतलब नेट फोर्स है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये फाइनली मूव हो रहा है भाई, तभी तो एक्सेलरेशन वगैरह पूछा है ना हमसे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे नेट फोर्स है कितना, हम बोलेंगे F प्लस F माइनस N, देख रहे हो F इधर है N इधर है, इज इक्वल टू क्या, तो आपको पता है कि नेट फोर्स जब नहीं होता है तो क्या होता है, M इंटू ए होता है। क्या आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो या एन की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं, हमको ए भी नहीं पता और एन भी नहीं पता ना, रुक जाओ, हमको M1 पता है, हमको F पता है, M1 पता है, F पता है, नॉर्मल नहीं पता और एक्सेलरेशन नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब सेकेंड वाले ब्लॉक का निकाल लो। सेकेंड वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, इधर से आपने फोर्स लगाया था जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, खाली नॉर्मल ही लग रहा है इस पे और कोई नहीं। और कौन सा है, नीचे वगैरह है, इधर mg लगेगा, मतलब m2g, और ये तो ये अलग एक नॉर्मल है n1। हमको इससे मतलब नहीं था, इसको हम ये तो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पे, मतलब ऐसे ऐसे मोशन नहीं हो रहा है बेटा, तो एक ही फोर्स है n1, n1 ही क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब n1 इज इक्वल टू m इंटू ए। ये कौन सा m है, ये 2 वाला m है। क्या आपको यहाँ से a इज इक्वल टू, देख रहे हो दो इक्वेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे,
दो इक्वेशन दो अननोन, ना तो आपको ए पता था ना आपको एन पता था। ये n1 मत लिखो यहाँ पे, एन है ये, देख रहे हो यही एन है। ये जितना इधर लगेगा, देख रहे हो ये दो ब्लॉक है, अगर तो जितना इधर से नॉर्मल, मतलब ये जितना नॉर्मल लगाएगा उतना ही नॉर्मल ये भी लगाएगा। क्यों? न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये ब्लॉक उस ब्लॉक पे धक्का देगा 10 न्यूटन से, तो वो भी इसको 10 न्यूटन से ही धक्का देगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एन सेम रहेंगे। अब आप यहाँ से निकाल लो, एक काम करते हैं, एन की जगह पे मैं ये वाला वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे जाके, क्या हो जाएगा, एफ माइनस m2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या, m1 इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1a प्लस m2a। तो बताइए a इज इक्वल टू कितना, f अपॉन m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। पता है मुझे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतना क्यों किया तमाशा, सीधा सीधा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। रुको रुको रुको, क्योंकि मुझे अगला चैप्टर ना फ्रिक्शन भी पढ़ाना है, समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन का ना मैं आपको यहाँ पे नींव रख रहा हूँ, ठीक है, कि फ्रिक्शन में ना ये सब बातें नहीं होंगी, कुछ कुछ वहां पे चेंजेज होगा और तरीका यही रहेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा अगली बार, तब आपका तरीका बदल जाएगा। तो हम लोग क्यों ना शुरू से ही एक फिक्स तरीके से चले कि यही तरीके से हमको सॉल्व करना है। जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा यही सब काम होता है, तो वो बाद में आप शॉर्टकट ढूंढना, वो मैं लिखवा भी दूंगा आपको कि शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन मिल चुका है आपको, एन की वैल्यू चाहिए थी, एन निकाल लो। अगर यहाँ से ए मिल गया तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू होता है m2 इंटू ए मतलब f अपॉन m1 प्लस m2। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी f m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। सर हाँ जी, एक बात थी कि जब भी हम मतलब जो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर बार इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है ना, तो अपोजिट तो होगा, लेकिन जरूरी कि हर बार वो इक्वल ही होगा। हाँ इक्वल होगा ना, नॉर्मल रिएक्शंस यही तो होते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस हमेशा इक्वल ही होते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल नहीं होता तो वहां पे स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग क्या करता है, मान लो आपने देखा है कुछ कुछ मैजिक बॉल आते हैं जिसको आप एक बार ऐसे गिरा दो तो वो ज्यादा ऊपर जाता है। हाँ। ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि इलास्टिसिटी के कारण। अलग अलग टॉपिक है वो, मतलब अगर नॉर्मल सिचुएशन ले रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसा कोई मैजिक बॉल नहीं ले रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, आप नॉर्मल एक बॉल लो, मान लीजिए उसकी इलास्टिसिटी 0 है, तो हम इसको जब छोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, जाएगा और जितना ऊपर से छोड़ा था उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये साधारण कहानी है। इलास्टिसिटी अलग कहानी है फिर कि सर अगर स्प्रिंग लगा दे तो स्प्रिंग लगा देगा तो नॉर्मली बढ़ जाएगा। यहां तक हो गया। आपको N2 कैलकुलेट करनी है जल्दी। आयुषी तुम तो पक्का मेहंदी वगैरह लगाई होगी हाथ में। क्यों सर? है ना, कुछ श्रावण वगैरह चल रहा है तो। हाँ नहीं ना मैंने नहीं लगाई कुछ। चलो ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। चालू होने का है। अच्छा सर 200 डिवाइडेड बाय 9 शायद। अच्छा, देखते हैं हाँ, ये हाँ। ये 3 किलो वाला ब्लॉक है बेटा। इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है देखो, समझो। इस पे एक नॉर्मल लग रहा है इधर से जिसका नाम है N1, इधर से भी एक नॉर्मल लग रहा है जिसका नाम है N2। ठीक है, ऊपर नीचे तो लगाएंगे नहीं, mg वाला बात करेंगे नहीं। और ध्यान रखिएगा ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो मैं एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं ma, तब ये बैलेंस हो जाता है। अब देखो कौन कौन है एक ही डायरेक्शन वाले, हम बोलेंगे m2a प्लस n2 इज इक्वल टू n1। आपको n1 की वैल्यू पता है कितना? सर हाँ 150/9 आ रहा। देखते हैं। नहीं मेरा 200/9। ओके ओके देखो मेरा भी 200/9। तो देख तो ले पहले यहाँ पे कि क्या है। m2 हमको वैल्यू पता है कितना, m2 की वैल्यू 3, तो 3 इंटू ए की वैल्यू भी पता है कितना, तो 150 लिख दूं यहाँ पे। अच्छा चलो 50/9 लिख देते हैं। क्या आपको यहाँ से n2 मिल जाएगा?
पक्का गलत आया होगा तेरा आयुष। दो सौ अपॉन 9 गलत हो गया। हमारा राइट है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या आपने ये सब काम किया था जो मैंने आपको बताया? सर आपने जो स्टेप की मैंने वो स्टेप नहीं की, बस वो साइड में 2 के बदले 3 लिख के वो 200/9 लाया आंसर। क्या किया नहीं समझा मैं, बताओ एक बार फिर से क्या किया आप? आपने यहाँ पे नहीं क्या N1 निकाले? देखो ध्यान रखना, इस ब्लॉक पे दो दो नॉर्मल लग रहे हैं। ये ब्लॉक जो चिपका हुआ है इधर वाला इधर, और एक ये ब्लॉक जो इधर चिपका हुआ है। जब भी चिपका हुआ है तो नॉर्मल तो लगेगा, तो ये नॉर्मल समझ रहे हो? तो नॉर्मल कितना लग गया? N1, इधर से N2। ठीक है, अब ये फोर्स नहीं रहेगा। अब ये फोर्स जो है अपना एक N1 क्रिएट किया है, वो N1 यहाँ पे अपन ले रहे हैं। बार बार फोर्स नहीं लगे, फोर्स तो इस ब्लॉक पे लगा ना। अब ये ब्लॉक इसको धक्का दे रहा है, तो ये ब्लॉक कितना धक्का दे रहा है? हम बोलेंगे N1। ये ब्लॉक नहीं चाहता है कि इधर जाना, तो ये कितना धक्का दे रहा होगा उसको पीछे? N2। बस यही दोनों फोर्स है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, हमने देखा कि ये बॉडी मूव कर रही है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि M2A एक फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये सब कहानी है, मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था। हमने तो N2 मतलब ये 3 kg और 4 kg के बीच में फाइंड किया ना। N2 हाँ ठीक है। तो फिर मास हमने 3 kg क्यों लिया, 4 kg क्यों नहीं नहीं, लिया? हम जिस ब्लॉक का लेते हैं ना, ये जो जिस ब्लॉक का हम ले रहे हैं ना, जिस ब्लॉक का एबीडी बना रहे हैं हम उसी का मास लेते हैं। ये मास कुछ भी है, ये मास कुछ भी हो, उसके कारण एक N2 आ गया है, तो आपको बार बार उस मास को जिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, मैं बोल रहा हूँ ये मास है इसीलिए ये N2 है। ये मास कुछ और होता ना तो N2 भी कुछ और होता। ठीक है, तो हम N2 उसी के हिसाब से लिए हैं। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 आपने लिया था, इसको तो कहीं पे जिक्र ही नहीं किया। हम बोल रहे हैं इसी 50 के कारण यहाँ पे N1 आया है, इसलिए आपको 50 की चिंता नहीं करनी है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। क्या ये 100% क्लियर है ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ? हाँ सर। चलो ठीक है, ये 200/9 यहाँ पे आता है। ध्यान रखना आपको, ये जो एक तरीका है मैंने आपको समझाया कि ये जो बैलेंस करने का जो चक्कर हम लोग लगाते हैं कि M2 × A लिखते हैं, ये बात क्लियर है क्या? बहुत सारे बुक में ना बहुत कंफ्यूज करते हैं इस बारे में। मैं आपको कुछ बुक का रेफरेंस दूंगा, फिर आप पढ़ना, वहां पे आपको बहुत मजा आएगा कि अच्छा क्या क्या किया हुआ है। अब इस चीज का एक आसान तरीका है कि अपन समझ लें कि ऐसे करके करेंगे, नहीं तो आपको लंबा तरीका तो मैंने बताया है कि नेट फोर्स ऐसे ऐसे होता है। सर इतने मुश्किल से समझ में आया है, वापस क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं हर जगह यही काम करूंगा। ठीक है, हर जगह यही काम करूंगा, आपके भी हर जगह इसी तरीके से बनेंगे बात। हाँ सर। एक और क्वेश्चन है, इस बार ना दोनों ब्लॉक को ऊपर नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए M2, दिस इज M1, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया है ऐसे F। ठीक है, बोलता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड A। ठीक है, और क्या बताना है? A ऑफ M1 M2। ठीक है, M1 M2 का एक्सेलरेशन बताना है, मतलब कहने का मतलब दोनों साथ साथ जा रहा है। बोलता है कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, सारे सरफेसेज कैसे हैं? स्मूथ। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको नहीं बोला कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, अगर साथ साथ जा रहे हैं तो दोनों सरफेस स्मूथ हो ही नहीं सकते। अगर मैंने बोल दिया कि सरफेसेज आर स्मूथ, तो आप सोचो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू। जवाब है कि दोनों का एक्सेलरेशन हम नहीं निकाल सकते। आप जिस पे धक्का दोगे वही जाएगा आगे, जिस पे धक्का दोगे वही जाएगा आगे। याद है आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कार्डबोर्ड वाला, याद? उसके साथ जाएंगे। कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट याद है? यहाँ पे एक कॉइन रहता था, आप कार्डबोर्ड को ऐसे हिट करते थे, कॉइन गिर जाता था। कहने का मतलब जिस पे धक्का दिया वही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। देख रहे हो, फ्रिक्शन रहता है इसको आगे ले जाता खींच के, लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आप इस पे धक्का दोगे ये सीधा गिर जाएगा ऐसे नीचे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब बोलता है कि हमको एक्सेलरेशन बता दीजिए। अगर यही ब्लॉक मूव करेगा तो इसी का एक्सेलरेशन बता दो।
तो हम बोलेंगे m1 का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं अपन, कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। कौन सा मास, बस m1। कौन सा, बस m1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। ध्यान रहे सरफेसेज यार स्मूथ था, अगर सरफेस स्मूथ नहीं होता जब हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन हम लेके करेंगे, वहां पे बोल देंगे फ्रिक्शन है यहाँ पे कितना है, वो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट हियर सरफेसेज आर स्मूथ, सरफेसेज आर स्मूथ। ठीक है, बहुत बार ना ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है f अपॉन m1 प्लस m2, ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ना इसी पे एक सवाल देता हूं। हमारे पास एक ब्लॉक है, ये रहा, सीधा है ये, ठीक है, दिख रहा होगा टेढ़ा आपको लेकिन सीधा है, और यहाँ पे है बेटा 2 kg, और यहाँ पे है 5 किलो। 5 किलो वाला जो है वो बड़ा है, बड़ा कितना है, 4 मीटर का है। ठीक है, 4 मीटर का है, और आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन। बोलता है कि आप हमको बताइए कि ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ए का एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 5 किलो वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, और आपसे एक और चीज पूछा है, कितने समय में ये ब्लॉक फिसल के गिर जाएगा इससे। फाइंड द टाइम टू फॉल 2 kg मास, ठीक है, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स के अप्लाई करने के बाद कितना देर में गिर जाएगा, जल्दी बता दो। क्वेश्चन तो समझ गया होगा ना आपको, कि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत। आयुष जल्दी बता। चलो जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया रहता तो क्या है, क्या है, क्या है, फिर से बता। सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया रहता तो। गधा है क्या तू, यूनिफॉर्म मोशन है ना, फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, अरे हाँ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगते हैं जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो। सब बातों को पकड़ के बैठ, ठीक है, कि क्या क्या बताया था मैंने। हाँ, ओके डन, यहां तक हो गया। हाँ सर। बहुत अच्छा, यहां तक कोई डाउट, कोई डिफिकल्टीज। नो सर। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे रखा हुआ है m1 मास, एक है रखा हुआ है m2 मास, ये है m1, ये है m2, और यहाँ पे है बीच में इसको रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, सुना, दिस इज टेंशन T, और यहाँ पे T, और इसको हम इधर से खींचेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे। तो बोलता है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, बता दो, जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, करे सॉल्व। अच्छा आप करोगे, जल्दी करना, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आपको लग रहा है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? नहीं, अगर हम दोनों को बांध के खींच रहे हैं तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होगा। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, ए है। दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, ए है। ए। ठीक, बताइए फिर। दोनों का अगर एक्सेलरेशन ए है तो आपको पता है ये सिस्टम ऑफ मास हो गया। सिस्टम ऑफ मास का आपने बोला था कि फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2।
ये अपना एक्सीलरेशन की वैल्यू है। क्या है? एक्सीलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन। अब आप हर का अपना अपना निकाल लो। हम पहले इस ब्लॉक का निकालते हैं, m2 का। हाँ m2 पे इधर फोर्स लग रहा है F, इधर लग रहा है, खींच रहा है इसको टेंशन, और तो कुछ नहीं है ना। नहीं, फाइनली वो किधर मूव कर रहा है? इधर, इस तरफ मूव कर रहा है, तो इधर एक फोर्स लगना चाहिए अपने को। कितना? m2a। तब बैलेंस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू m2a प्लस t। क्या आपको t यहां से मिल जाएगा? फोर्स की वैल्यू दी रहेगी, m2 हमको पता है, a हमने ढूंढ ही निकाला है। सो टी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप उधर लेके जाओ, फोर्स को यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। शायद देखो तो एक बार, इतना आता है आपका? कैलकुलेशन तो मैंने मन में किया, ये इधर गया, इधर गया, यहाँ पे आ गया माइनस, ये इधर आके m2। ठीक है, ओके, सही है। टेंशन कितना आ गया? F ब्रैकेट में हो गया सर, m1। ऊपर m2 आएगा ना? देखना, इधर इधर उसको लेके जा रहा हूँ ना। सॉल्व तो कर, पूरा पूरा सॉल्व करेगा तब हाँ बताना। हाँ हाँ सही है। हाँ। बाय सर। बाय सर। ओके, बाय।